एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर खासतौर से किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का जो मकसद था, उसे उन चेहरों ने किसान आंदोलन की आड़ में कामयाब बना लिया जो काफी दिनों से अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे। हम आपको उन चेहरों को दिखाएंगे और उनके मंसूबों को सुनवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले जानिए कि किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा में अब किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। अराजकता, हिंसा, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, उपद्रवी, और लाल किले पर कब्जे की ये तस्वीरें इससे पहले ना कभी देखी होंगी और शायद किसी ने इन तस्वीरों की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के दिन वो सब कुछ हुआ जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने के आश्वासन के बाद ही उन्हें परमिशन दी थी। जब देश 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, तो उसी देश की राजधानी को आंदोलन की आड़ में जलाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश भी की जा रही थी। 62 दिनों से नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेताओं के आह्वान पर उनका ये भी रूप देखने को मिला। इन तस्वीरों को ना तो सरकार माफ करेगी और ना ही देश माफ करने के मूड में दिखाई दे रहा है। अब तक की हिंसा में सामने आई तस्वीरों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब तक आंदोलन के नाम पर की गई हिंसा के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 22 बेहद ही संगीन धाराओं में उपद्रवियों पर केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए कई संगीन केस। आईपीसी 395, आईपीसी 397 और 120B जैसे संगीन धाराएं शामिल हैं। 22 गंभीर धाराओं में उपद्रवियों पर अब तक केस दर्ज हुए हैं। लाल किले में डकैती का भी मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के कोतवाली थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आप ये सिर्फ तस्वीरें विचलित करने वाले नहीं, आपको नीचे चलते दिखाते कि किस तरीके से टिकट काउंटर पे तोड़फोड़ की गई और वहाँ पे किस तरीके से स्थिति को जो है खराब किया गया। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, देखिए ये जो नीचे टिकट काउंटर है, ये इसको किस तरीके से तोड़ा गया और यहाँ पे देखिए जो पूरे कांच थे वो अभी भी बिखरे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरे कांच अभी भी बिखरे हैं। ये टिकट काउंटर था, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनका बाकायदा टिकट कटता है और उसके बाद फिर वो लाल किला परिसर में जाते हैं और लाल किला घूमते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे इस परिसर को तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। यहाँ पे मोटे कांच के शीशे होते हैं, उन शीशों को तोड़ दिया गया है और देखिए अभी तक शीशा बिखरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप उस सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पे जितने भी लगे थे, सीसीटीवी कैमरे जितने लगे थे, सभी को तोड़ दिया गया और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के बाद अगर बात करें तो जो उसकी रिकॉर्डिंग है उसको भी तोड़ दिया गया और उसको भी अपने साथ लेकर गए। वॉशरूम तक को तोड़ दिया गया। यानी कि जो तमाम सारे आतताई आए थे, जो तमाम सारे उपद्रवी आए थे, उनका यही मकसद था कि जो भी उनके हाथ लगे, जो भी चीज उनके पास आए, उन सभी चीजों को तोड़ देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 26 जनवरी के दिन जिन लोगों ने भी इन तस्वीरों को देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गणतंत्र दिवस के मौके पर विरोध स्वरूप किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग की थी, जिसके लिए उन्हें तय रूट के साथ परमिशन दी गई थी। लेकिन इसके बाद आंदोलन के नाम पर दिल्ली के अंदर जो नंगा नाच हुआ, उसे पूरे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा।
किसान आंदोलन के नाम पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंसा थी। आंदोलन बेशक किसानों के हितों की आवाज बुलंद करने का रहा हो, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को आग में झोंकने का ही दिखाई दिया। फिर वो आम आदमी के साथ की गई मारपीट हो या फिर सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें, या फिर देश को दहशतजदा कर देने वाली इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट हो। मारपीट की हर तस्वीर बेहद डरावनी और जिस्म में कंपकंपी पैदा करने वाली थी। नांगलोई इलाके में किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। यहाँ पर किसान आंदोलन के नाम पर दंगा कर रहे उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों ने अचानक उपद्रव शुरू कर दिया। और सुरक्षा में तैनात पुलिस टीमों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पे किसान आए थे, जितने भी वो जो लोग आए थे उनके पास ट्रैक्टर थे, उनके पास हाथों में हथियार थे। और देखिए ये जो शीशे वगैरह टूटे हैं ये काफी मोटे शीशे हैं, ये अमूमन हाथ से नहीं टूट सकते, ये भारी भरकम हथियारों से टूट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा शीशा है, ये इतना मोटा शीशा हाथों से नहीं टूट सकता, ये भारी भरकम हथियारों से इसको तोड़ा गया। और सभी किसानों को हम लोग देख रहे थे कि उनके हाथों में डंडे थे, मोटे मोटे बड़े बड़े लोहे की रॉड थी। और देखिए ये सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड रहता है उसको किस तरीके से तोड़ के अपने साथ जो रिकॉर्डिंग का बॉक्स होता है उसको ले गए। सीसीटीवी को पूरी तरीके से तहस नहस किया, उसका जो फुटेज रिकॉर्ड होता है उसको अपने साथ ले गए। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बख्शा, बाकायदा पूरे प्लानिंग से आए थे और पूरे प्लानिंग के साथ वो लोग चढ़ना चाह रहे थे। लाल किले में जो तिरंगा जहाँ फहराया रहता है वहां पे अपना झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन जब वहां तक नहीं चढ़ पाए तो उसके नजदीक में ही अपना जो एक खास पंथ का झंडा होता है उसको फहराया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसानों का जो एक झंडा है उसको फहराया, तो दो झंडे फहराए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। क्या पहले से प्लान था उपद्रव? दिल्ली हिंसा के पीछे कितने चेहरे शामिल हैं? गणतंत्र दिवस पर थी हिंसा की प्लानिंग, हिंसा के लिए आंदोलन का लिया गया सहारा, ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा की साजिश थी। ये तस्वीरें हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या आंदोलन के नाम पर हिंसा की तस्वीरें बर्दाश्त करने के लायक हैं? क्योंकि इन सवालों के जवाब भी हिंसा की इन तस्वीरों में ही छिपे हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दो तस्वीरें थीं। एक तस्वीर को देखकर देश गर्व से सीना चौड़ा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तस्वीर दुनिया में हमें शर्मसार कर रही थी। इन शर्मिंदा करने वाली तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश रचने वालों के चेहरे कौन थे और किस तरह से उन्होंने 62 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र बना दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। किसान आंदोलन को किसने भड़काया? किन लोगों के इशारे पर तय रूट से भटकी ट्रैक्टर रैली? क्या किसानों के बीच भड़काऊ भाषण है जिम्मेदार? अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। आंदोलन की आड़ में साजिश का क्या है सच?
गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले किसान नेताओं की ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद और फिर सामने आई इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। इन तस्वीरों को देखने के बाद सभी के दिलो दिमाग में कई सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों, और वो लोग कौन हैं जिनके इशारे पर शांति के 65 दिनों से आंदोलन करने वाले किसान अचानक दंगाई बन गए। इन तमाम सवालों के जवाब देती कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा और दंगे की तस्वीरों के पीछे एक तस्वीर इसे भी मानी जा रही है। ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। ये तस्वीर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की है, जो ट्रैक्टर रैली से पहले अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि वो क्या अपील कर रहे हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही, सारी बात। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के इस वीडियो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो किस तरह से जमीन बचाने की अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, और उनकी समझ जाइयो पूरी बात अपील के पीछे क्या मकसद था। अगर किसानों ने उनकी अपील का सही मकसद समझ लिया था तो क्या दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई, अपील का मतलब वही था? क्योंकि जब प्रदर्शन स्थल से किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली झंडों से पटे पड़े थे, तो फिर झंडों के नाम पर लाई गई लाठियों से पुलिस कर्मियों की पिटाई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान कैसे पहुंचाया गया? केवल राकेश टिकैत ही नहीं, दो और बड़े चेहरे हैं जिनका भी किसान आंदोलन के नाम पर भड़की हिंसा और दंगे की तस्वीरों में नाम लिया जा रहा है। उनमें से एक है एक्टर दीप सिद्धू और दूसरा नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी। जब किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसे, ये भी मौजूद थे। लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगे के बगल में निशान साहेब का झंडा लगाया गया, तब सिद्धू उसी समूह में शामिल था। पताका के साथ फेसबुक लाइव भी किया। उन्होंने फेसबुक लाइव में ये भी कहा कि हमने विरोध जताने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सांकेतिक तौर पर निशान साहेब का झंडा फहराया। हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े, और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं, उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसीलिए किया, और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए, उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। लाल किले पर किसानों के आंदोलन के नाम पर जिन उपद्रवियों ने कब्जा किया और फिर पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें पेश की, वो सब कुछ क्यों और किन लोगों के इशारे पर हुआ, ये खुद किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे एक्टर दीप सिद्धू के वायरल वीडियो से साफ हो रहा है। हमने झंडे लगाए, उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था, और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसकी पहचान है। देखिए, बताया जा रहा है कि किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत चल रही थी और वो तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे, लेकिन आरोप है कि एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले, उन्हें भड़काया
कि किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं निकला, 2 महीने हो चुके हैं। ये सरकार की बात मान लेते हैं, बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला। हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। इस बात की तस्दीक भी एक्टर दीप सिद्धू के इसी वीडियो के अगले हिस्से से साफ हो रही है, जिसे वो अपने प्रदर्शन की डाइवर्सिटी की आड़ में छिपाते दिख रहे हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-6, 7-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है, जो आज हुआ। इन वीडियो से साफ है कि नए कृषि मंत्री को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को किस तरह से बरगलाया गया, फिर उन्हें गुमराह कर ट्रैक्टर रैली का रुख लाल किले की तरफ मोड़ दिया गया और सामने आई वो तस्वीर जिसने देश को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठाने के लिए मजबूर कर दिया। केवल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का ही नहीं, बल्कि हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों को उन्होंने भड़काने की कोशिश की। इन वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझिए कि किसानों की लड़ाई को कैसे सियासी रंग दिया गया और फिर उस आंदोलन की आड़ में कैसे किसानों के भीष्मोपद्रवियों को शामिल कर लाल किले की प्राचीर से इतिहास के कालखंड में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दिल्ली पुलिस ने दंगे के आरोपियों पर 22 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है, तो वहीं यूपी के गाजीपुर थाने में भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजीवाला, बूटा सिंह बुर्जगे और जोगिंदर सिंह उग्रा के खिलाफ भी संगीन केस दर्ज किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट।